हेलो गाइस, आप सभी का एम के हिंदी चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुप्रभात छात्रों, आज की 8वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला पाठ नाखून क्यों बढ़ते ये सीखेंगे। इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पाठ को वैचारिक निबंध के स्वरूप में हमारे सामने रखा है। तो अब हम पहले लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय देखेंगे। हजारी प्रसाद जी का जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1990 में उत्तर प्रदेश में हुई। ये हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार और समालोचक, इसके साथ साथ सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा प्रभावशाली था और इनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। अब हमारा पाठ जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके शब्दार्थ, ये कठिन शब्दार्थ हैं। आप लोग इसे पॉज करके नोटबुक में लिख सकते हैं। शब्दार्थ लिखने के बाद हम पाठ सीखना शुरू करेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ में लेखक ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। इनका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें निकाल देना चाहिए, उन्हें त्याग देना चाहिए। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ यानी कुछ कम ज्ञान वाला या थोड़े से ज्ञान वाला। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? इस परिच्छेद में लेखक की छोटी सी लड़की ने उन्हें सवाल किया है कि ये नाखून हर 3 दिन पहले क्यों बढ़ जाते हैं। इस तरह से उसने सवाल किया। इस पर लेखक को इतना सारा वैचारिक निबंध लिखना पड़ा है। तो फिर वो आगे देखें हम पाठ। कुछ लाख वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। यानी कि पहले बहुत साल वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली था, वनमानुष था, उसे क्या है, अपने रक्षा के लिए नाखूनों की ज़रूरत थी। आत्मरक्षा करने के लिए नाखून से ही वो अपनी जीवन की रक्षा कर लिया करता था। असल में उसका अस्त्र वही था। दांतों से भी वो अपना मतलब अपने किसी के शिकार कर लेते, या शिकारी खाने के लिए या अपना बचाव करने के लिए दांत और नाखून, इनका जो है स्थान वो लेते थे। धीरे धीरे मनुष्य जो है हर अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेना लगा और धीरे धीरे वो क्या करने लगा, फिर उसके बाद उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य हथियार बनाने के लिए फिर आग का इस्तेमाल करने लगा। उस तरह से उन्होंने वहाँ पर हड्डियों के हथियार बनाए। उसके बाद फिर अस्त्र के भी उन्होंने हथियार बनाना शुरू कर लिया। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वनमानुष जो जंगली था, पहले उसने नाखूनों से अपनी आत्मरक्षा की, उसके बाद उसने हड्डियों के अस्त्र बनाने शुरू किए, उसके बाद धातुओं से भी उसने हथियार बनाना शुरू कर दिया है। तो लेखक सोचते हैं कि कभी कभी मनुष्य बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज़ बढ़ते हैं। वे कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखूनों को नहीं चाहता,
ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यहाँ पर लेखक ने मनुष्य की नाखून बढ़ने की वृत्ति को मनुष्य की पशुता का प्रतीक बनाया है, उसे पशुता का प्रमाण माना है। अगला परिच्छेद, अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। यानी कि अब इस परिच्छेद में लेखक ने बताया है कि पहले मनुष्य जो है अपने बचाव के लिए भी नाखूनों का इस्तेमाल कर लेता था और उसकी जो पहचान है वो भी बताने का, पशुत्व का प्रमाण इसे बताया गया है। मनुष्य की सहजात वृत्ति होती है, उसका जो है नाखून से जो यहाँ पर नरसंहार बताया जा रहा है ये पशुत्व का प्रमाण है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है मनुष्य की मनुष्यता की निशानी हो जाती है। अगर उसे न काटा जाए, बढ़ाया जाए तो वो पशुता का प्रभाव से माना जाता है। पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, इस तरह से सवाल उन्होंने पूछा है। अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल हैं, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। अब इस परिच्छेद में यहाँ पर लेखक ने हमें मनुष्य और पशु में क्या बातें भिन्न है ये उन्होंने बताया है। मनुष्य में संयम है, एक दूसरे को समझने की वेदना यानी कि समवेदना है, एक दूसरे के प्रति सुख दुख में किस तरह से सहायता करे, ये सब बातें मनुष्य में है। श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसलिए मनुष्य जो है झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर वो क्या कभी कभी आवेश में आ जाता है तो वो अपने आप को जो है बुरा समझता है। इस तरह से अगला परिचय, कोई ऐसा दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ देने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। इस परिच्छेद में लेखक कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जैसे कि नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। लेकिन किस तरह से? तो उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस तरह से मनुष्य को पहले पूंछ हुआ करती थी आदि मानव को, तो उसकी पूंछ जिस तरह से झड़ गई है उसी तरह से भी आगे चलकर मनुष्य के जो है नाखून वगैरह नाखून बढ़ना बंद हो जाएंगे। इस तरह से इनकी संभावना ये बता रहे हैं। और वो कहते हैं कि शायद उस दिन मनुष्य जो है मरणास्त्रों का प्रयोग भी करना बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर पशुता की निशानी है और उसे मनुष्य जो है अपनी इच्छा से उसे बढ़ने नहीं देता है, अपना आदर्श मानता है। अगला परिचय, मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है।
बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि असभ्य और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। मनुष्य का चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य ने बढ़ने नहीं देगा। जिस तरह से इस पाठ में बताया गया है कि नाखून बढ़ना ये पशुता की निशानी है और नाखून को काटना ये सभ्यता की निशानी है। जिस तरह से पहले मनुष्य नाखून को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था, तो आज क्या है, इस नाखून की ओर देखने का नज़रिया बदल गया है। आज इसे सजने संवरने का साधन बनाया गया है। इसे कई तरह से काटा जाता है, कई तरह से रंग किया जाता है। इस तरह से इस पाठ में लेखक ने नाखून को बढ़ाने वाली पशुता का प्रमाण बताया है। नाखून को कट कर देना या उसे निकाल देना ये मनुष्यता की ओर किस तरह से बढ़ने का प्रतीक है, ये बताया है। मनुष्य के सबसे बड़ा संघर्ष का हथियार था नाखून। यह मनुष्य के संघर्ष का हथियार था और वो पशुता की निशानी थी। धीरे धीरे मनुष्य पशुता से मानवता की ओर कैसे बढ़ा है, वो इस पाठ में लेखक ने हमें बताया है।